Exercise 6.5, question number 13. Find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. Means हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका एडिशन है वो 24 है और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है, बराबर, एज लार्ज एज पॉसिबल. तो लेट टू नंबर्स let two numbers are x and y. अब ये जो दो नंबर है उनका सम होना चाहिए 24 एंड इनका प्रोडक्ट हमें मैक्सिमाइज करना है. प्रोडक्ट x इंटू वाई ये हमें मैक्सिमाइज करना है. तो सबसे पहले ये x इंटू वाई है, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमने जो देखा है वो फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, तो वेरिएबल एक होना चाहिए. तो हम या तो x में या तो y में ये प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके लिए हमें ये जो रिलेशन दिया है उसका यूज कर लेते हैं. y इक्वल टू 24 माइनस एक्स, ये रिलेशन यूज कर लेते हैं. तो nowadays x इंटू 24 माइनस एक्स. आप चाहे तो स्टार्टिंग से भी ऐसे कर सकते हैं, लेट नंबर्स आर x एंड 24 माइनस एक्स, क्योंकि हमें सम 24 चाहिए. ओके, अब ये है x इंटू 24 माइनस एक्स, ये डिपेंड करेगा x पर, तो ये फंक्शन है x का, f ऑफ x बोल देते हैं. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करते टाइम सिंपल रहे. तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वन इज f ऑफ x. तो fx को अब हमें मैक्सिमम करना है क्योंकि हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए. मैक्सिमम या तो मिनिमम के लिए सबसे पहले तो हम f डैश x फाइंड कर लेते हैं. तो 24x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 24 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x. हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर f डबल डैश x फाइंड कर लेते हैं. 24 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2. अब ऐसी कौन सी वैल्यू है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, तो वो फाइंड करने के लिए हम एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो यूज करते हैं. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो मतलब 24 माइनस 2x इक्वल टू जीरो. 24 माइनस 2x इक्वल टू जीरो, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 12. और यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स ऑलरेडी 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2 है, तो ये आप x की वैल्यू कोई भी लो, ये कांस्टेंट है. तो अगर आप 12 लेते हैं x की प्लेस पर भी तो भी ये माइनस 2 ही आएगा, लेस देन 0. एंड देयरफॉर एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा, बराबर. ये जो हम थियरिकली देख चुके हैं, अगर एफ डबल डैश का वैल्यू लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा. तो x इक्वल टू 2 लेने पर ये सॉरी x इक्वल टू 12 लेने पर ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा. और हमारा जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स, ये भी 24 माइनस 12 मीन्स 12 होगा. अब यहाँ पर आप सेंटेंस में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इफ नंबर्स आर 12 and 12, then sum is 24 and product is maximum. Means आप ऐसे नंबर्स सिलेक्ट करो जिनका एडिशन 24 होता है, जैसे कि 1 इंटू 24, ये दोनों ऐसे नंबर है, सॉरी 1 इंटू 23, ये दो ऐसे नंबर है जिनका एडिशन 24 होगा मगर इनका प्रोडक्ट 23 हो जाएगा. ऐसे ही आप चाहे तो और सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक 10 एंड 14, ये दोनों का एडिशन तो हो जाएगा 24, प्रोडक्ट होगा 140. बट ये जितनी भी पेयर्स आपको मिलेगी उसमें अगर आप 12 एंड 12 सिलेक्ट करते हैं तो ये दोनों का एडिशन 24 हो चुका है और इनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम 144, इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको. ओके, ऐसा कुछ इनका रिजल्ट जो मीनिंग है वो कुछ इस टाइप से निकलेगा. अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, मतलब नंबर 14.
एंड नंबर 14 में भी आपको बस उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60। इस बार इन्होंने डायरेक्टली आपको रिलेशन दे दिया कि जो दो नंबर्स है वो पॉजिटिव नंबर्स है और दोनों का जो सम है वो 60 है, दिस वन इज रिलेशन। और हमें क्या करना है, x इंटू वाई क्यूब, x इंटू वाई क्यूब इनको मैक्सिमाइज करना है। ओके तो x इंटू वाई क्यूब को मैक्सिमाइज करना है, जिसको भी मैक्सिमाइज करना है उसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, या तो आप x में कन्वर्ट कर लो या तो आप y में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर बेटर है कि हम x को कन्वर्ट कर ले y के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर y का क्यूब है। तो हमें इक्वेशन नंबर जो 1 है वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 60 माइनस वाई। तो x की प्लेस पर हम 60 माइनस वाई यूज कर लेंगे और यहाँ पर वाई क्यूब। तो ये हो गया हमारे लिए एफ ऑफ वाई बराबर, क्योंकि ये वाई के पर डिपेंड कर रहा है तो इसलिए हमने बोल दिया कि भाई ये एफ ऑफ वाई है। अब प्रोडक्ट रूल यूज ना करना पड़े इसलिए हम 60 इंटू वाई क्यूब माइनस वाई रेस टू 4 कर लेते हैं। तो अब हमारा टारगेट है एफ ऑफ वाई को मैक्सिमाइज करना। अब एफ ऑफ वाई को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले तो हम एफ डैश वाई फाइंड कर लेंगे। तो 60 वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3y स्क्वायर माइनस ये 4y क्यूब। यहाँ पर भी हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। तो एफ डबल डैश वाई 60 इंटू 3 180 वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2y माइनस 4 वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर। ओके अब हमें एफ डैश वाई इक्वल टू 0 को सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास एफ डैश वाई जो आया है वो 60 इंटू 3 कुछ 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इक्वल टू 0 मिल चुका है। अब यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं और कॉमन कितना निकलेगा, तो 4 तो डेफिनेटली निकल रहा है और y का स्क्वायर। तो अगर हम 4y स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो फर्स्ट में हो जाएगा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो वाई स्क्वायर इंटू 45 माइनस वाई इक्वल टू 0। इट मीन्स या तो y 0 होगा या तो फिर 45 माइनस वाई 0 होगा, मतलब y की वैल्यू 45। बट y इक्वल टू 0 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। तो y इक्वल टू 0 दिस वन इज नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव नंबर्स आपको बोला गया था तो y 0 नहीं हो सकता, मीन्स y का वैल्यू 45 हो सकता है। अब अगर y का वैल्यू 45 है तो हम x का वैल्यू फाइंड कर ही लेते हैं यहाँ से 60 माइनस 45। तो 60 माइनस 45 दिस वन इज 15। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि f डबल डैश y क्या होगा। तो f डबल डैश y ओके तो y का वैल्यू हमें कितना मिला है 45 है। 180 इंटू 2 चलो 360 y की वैल्यू 45 माइनस 4 3 जा 12 y का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो 45 कॉमन निकाल सकते हैं, साथ में 12 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम ये कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट में बचेगा हमारे पास 30 माइनस नेक्स्ट में बचेगा 45। और आप देख सकते हैं 30 माइनस 45 ये नेगेटिव नंबर होगा, लेस देन 0। और अगर ये लेस देन 0 है तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ y हैज लोकल मैक्सिमम एट y इक्वल टू 45। ओके तो यहाँ से जो हमें नंबर्स मिल जाएंगे तो आप लिख सकते हैं इफ numbers are 45 and 15
देन अब यहाँ पर मैंने y का वैल्यू पहले रख दिया है और x का वैल्यू बाद में रखा है, तो देन x into y cube is maximum. Number 15. Find two positive numbers x and y such that their sum is 35. तो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है वापस। x प्लस वाई दो ऐसे नंबर है जिनका सम 35 है। आपको पॉजिटिव नंबर्स बोला गया है, x ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। करना क्या है हमें, प्रोडक्ट x स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 5, एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 5 है, इनको हमें मैक्सिमाइज करना है। बराबर, ऐसे x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है जिससे ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 5 जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बराबर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 35 माइनस y, दिस वन इज बिकॉज ऑफ 1, so we can write 35 minus y whole square into y raised to 5, और ये है हमारे लिए f ऑफ y। अब इसको हम ओपन करने नहीं जाएंगे, एज इट इज रखेंगे और इनका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। बराबर, क्योंकि ओपन करेंगे तो फिर लास्ट में हमें फैक्टराइज करने में तकलीफ आएगी। तो f ऑफ y है, अब हमारा टारगेट रहेगा f ऑफ y, f डैश y प्रोडक्ट रूल यूज होगा 35 माइनस y होल स्क्वायर, इनको एज इट इज रखेंगे और y रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5 टाइम्स y रेस टू 4, देन प्लस y रेस टू 5 डिफरेंशिएशन होगा 35 माइनस y होल स्क्वायर का, तो 2 टाइम्स 35 माइनस वाई इनका 2 माइनस 1 पावर, और फिर 35 माइनस वाई का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 35 का तो हो गया 0 माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। अब यहाँ पर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं ये एफ डैश वाई है, फिर इसका हमें एफ डबल डैश फाइंड करना है, तो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर जो भी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं वो कर लेते हैं। तो ये 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, दोनों में से हम कॉमन कितना निकाल सकते हैं, 35 माइनस वाई, देन वाई रेस टू 4, ये कॉमन निकल जाएगा हमारे लिए। फर्स्ट में हमारे पास बचेगा 5 इंटू 35 माइनस वाई, बराबर, ये 5 और एक पावर यहाँ पर बाकी रहा हमारे पास 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1 और यहाँ से 2, तो ये हो गया माइनस 2। y का 5 पावर का हमने कॉमन निकाल दिया है y रेस टू 4, तो एक y हमारे पास है, 35 माइनस वाई ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ओके, अब यहाँ से लिख देते हैं 35 माइनस वाई इंटू वाई रेस टू 4 और इनका सिंप्लीफिकेशन। अब 5 इंटू 35, 5 3 जा 15 प्लस 2 175 माइनस 5y माइनस 2y माइनस 7y, ये हो चुका है f डैश y। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, f डैश y इक्वल टू 0 को सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो f डैश y मतलब 35 माइनस y इंटू वाई रेस टू 4 इंटू 175 माइनस 7y इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट में से मिलेगा y इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35, बट अगर हम y इक्वल टू 35 लेते हैं तो हमें जो रिलेशन दिया है उससे x का वैल्यू 0 मिल जाएगा, और x इक्वल टू 0 आप ले नहीं सकते क्योंकि आपको पॉजिटिव नंबर्स बोला गया है, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। बराबर, फर्स्ट केस पॉसिबल नहीं है। अब y रेस टू 4 इक्वल टू 0, तो y रेस टू 4 इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0, बट आपको तो पॉजिटिव नंबर बोला था, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारे पास लास्ट केस बच गया है और वो है 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0।
Therefore 7y is equal to 175 एंड अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 25 into 7 yes so y is equal to 25 चलो y का वैल्यू 25 मिल चुका है बट अभी हमने सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया है अब तक हमने ये नहीं बताया कि ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा तो अगर हम y लेस देन 25 सिलेक्ट करते हैं अगर हमने y का वैल्यू 25 से लेस सिलेक्ट किया तो 175 क्योंकि ये नंबर तो डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेगा 35 माइनस वाई ये पॉजिटिव है y⁴ ये भी पॉजिटिव मिलेगा हम 25 से लेस ले रहे हैं तो 35 से तो लेस ही होगा और अगर हम 25 से लेस लेंगे तो 175 माइनस 7y ये भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा तो y लेस देन 25 के लिए f डैश y ये जो है वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा एंड अगर हम y की वैल्यू 25 से ग्रेटर लेते हैं तो 25 से ग्रेटर लेने पर भी 35 माइनस वाई ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा y⁴ भी पॉजिटिव रहेगा बट 175 माइनस 7y ये नेगेटिव हो जाएगा तो f डैश y नेगेटिव अब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखा था जैसे कि यहाँ पर 25 है बिफोर 25 पॉजिटिव प्लस आफ्टर 25 नेगेटिव तो हम पहले ऊपर जा रहे थे क्रिटिकल पॉइंट आया टर्न लिया और फिर हम माइनस मतलब नीचे आने लगे इसका मतलब 25 पे क्या होगा मैक्सिमम होगा एंड देयरफॉर y इक्वल टू 25 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बराबर ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कंप्लीट किया तो y का वैल्यू 25 है और अगर y 25 है तो फिर x कितना होना चाहिए तो x होना चाहिए 10 दिस वन इज बिकॉज ऑफ नंबर 1 तो अगर आप दो नंबर लेते हैं जिनका एडिशन 35 एंड प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है तो आपको एक नंबर लेना चाहिए 10 और सेकेंड नंबर लेना चाहिए 25 ओके नाउ नंबर 16 फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 दो पॉजिटिव नंबर x एंड y ग्रेटर देन 0 बोथ आर पॉजिटिव ये दोनों का सम होना चाहिए 16 x plus y equal to 16 this one is relation between x and y हमें क्या करना है sum of whose cube is minimum दोनों के क्यूब का सम मतलब x का क्यूब एंड y का क्यूब ये दोनों के क्यूब का समेशन हमें मिनिमम करना है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इसको मिनिमाइज करना है अब जो भी मिनिमाइज करना है वो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए तो हम एक्स क्यूब कोई भी एक वेरिएबल में चाहिए हमें तो इक्वेशन नंबर 1 से y को फाइंड कर लेते हैं 16 माइनस एक्स बराबर कोई भी एक वेरिएबल में चाहिए हमें तो यहाँ पर तो दोनों का पावर इक्वल ही था आप जो करना चाहे कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने x में कन्वर्ट कर लिया दिस वन इज f ऑफ x नाउ f डैश x x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x² देन प्लस 16 माइनस एक्स होल क्यूब तो 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 16 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 16 का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 0 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 ये है हमारे लिए एफ डैश एक्स ओके अब यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं 3 कॉमन निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो ऑलरेडी मैंने निकाल दिया कॉमन बट 0 माइनस 1 का ये माइनस लिख दिया 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर so it is 3 into x square minus 256 minus minus plus 32x माइनस एक्स स्क्वायर चलो
एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, ये हो गया एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सिंपल रहेगा हमारे लिए, तो एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। मीन्स जो टेस्ट आपको सिंपल लगता है वो यूज कर लेना। आपको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से इजीली हो जाएगा तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इजी लगता है तो फिर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स 3 माइनस 256, इनका तो डिफरेंशिएशन हो गया 0। 32x, इनका डिफरेंशिएशन हो गया 32। अब ये हमें पहले से ही पता चल चुका है कि ये कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम। कौन से पॉइंट पे है वो हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करके पता लगा सकते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स मतलब 3 इंटू, ये जो ब्रैकेट है इसमें मैं 32x को पहले लिख देता हूँ एंड 256 इनको बाद में लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। तो 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 32x इज इक्वल टू 256। अब 256 क्या होता है, 16 इंटू 16। ओके, तो x का वैल्यू कितना हो गया 8। x का वैल्यू 8 हो जाएगा, वो तो आप इजीली कर सकते हैं। अब तो x का वैल्यू 8 है, तो एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 8। और अगर x 8 है तो फिर फ्रॉम नंबर 1 y इज ऑल्सो 8, बराबर, क्योंकि दोनों का एडिशन 16 करना था। ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नंबर 17, a square piece of a tin side is 18 centimeter is to be made into a box। मीन्स आपको स्क्वायर पीस ऑफ टीन दिया गया है जिसकी साइड है वो 18 सेंटीमीटर है, इज मेड टू बी बॉक्स विदाउट टॉप। इसमें से आपको एक बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं है, बराबर, ढक्कन नहीं है, खुला है। by cutting square by cutting square from each corner and folding up the flaps from the box, uh, what should be the side of square to be cut off so that volume of the box is the maximum possible। मीन्स ये हमें एक जो पिंक कलर से मैंने दिखाया है वो एक टीन है, जो एक स्क्वायर टीन है वो, और जो स्क्वायर टीन है उसकी जो साइड लेंथ है वो 18 है। मीन्स और एक साइड जो दिखाया गया है स्क्वायर है तो ये भी 18, देन दिस वन इज आल्सो 18 एंड दिस वन इज आल्सो 18। ये आपका 3 है। और इसमें से अब एक करना क्या है, अब तो जो हर एक कॉर्नर है वो हर एक कॉर्नर से हमें कट करना है स्क्वायर, बराबर। ये हर एक कॉर्नर में से हमें स्क्वायर कट करना है, और फिर ये जो स्क्वायर कट करेंगे इसको ऊपर की तरफ आप फोल्ड करेंगे और फिर बॉक्स बनाना है। तो ये जो पिंक कलर का था वो नीचे है, और ये जो व्हाइट कलर का हमने कट किया उसको फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद ऐसे कुछ बॉक्स बनेगा। ऊपर जो है वो खाली है, ढक्कन नहीं है इसका। वॉल्यूम हमें क्या करना है, मैक्सिमम बनाना है, बराबर। तो आप जो साइड में से स्क्वायर कट कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या रखेंगे, तो यहां से हम लिख देते हैं लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर बी एक्स। जो हर एक कॉर्नर में से हम कट करेंगे उसकी लेंथ हमने एक्स सपोज कर ली। मीन्स दिस वन इज एक्स, ये एक्स है, और यहाँ पर भी ये भी एक्स है। जितने भी हमें स्क्वायर दिख रहे हैं वो हर एक का लेंथ, साइड का लेंथ एक्स है। दिस वन इज एक्स, दिस वन इज एक्स, एक्स एंड एक्स।
ओके, अगर हम x लेंथ कट कर लेते हैं तो फिर जो रिमेनिंग है ये पार्ट, क्योंकि टोटल 18 था, इसमें से हमने x लेंथ ऊपर से कट कर लिया, x लेंथ नीचे से कट कर लिया, इसका मतलब अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो क्या है, 18 माइनस 2x। सिमिलरली यहाँ से भी x आपने कट कर लिया, x यहाँ से कट कर लिया, टोटल था 18, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो भी क्या हो जाएगा, 18 माइनस 2x। ऐसा हर एक साइड होगा, क्योंकि आप हर एक कॉर्नर में से x x लेंथ का स्क्वायर कट कर रहे हैं, तो ये भी 18 माइनस 2x हो गया, एंड दिस वन इज ऑल्सो 18 माइनस 2x। फिर हमने क्या किया है, ये जो हमने स्क्वायर कट किया उसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया, तो ये व्हाइट कलर जो था वो हमने कितना लिखा था, x लिखा था। ये जो पिंक कलर रिमेनिंग है वो कितना है, 18 माइनस 2x। ये भी रिमेनिंग पिंक कलर जो है हमारे पास, बराबर, ये 18 माइनस 2x है, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए ना, तो LBH लेना पड़ेगा, तो ये 18 माइनस 2x है। अब लेंथ ऑफ स्क्वायर इज x, तो डेफिनेटली x तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि लेंथ है। सेकेंड थिंग, जो रिमेनिंग लेंथ है 18 माइनस 2x, कि हमने स्क्वायर 10 को कट किया, तो रिमेनिंग 18 माइनस 2x है, वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 18 माइनस 2x ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि x की रेंज क्या होगी, बराबर, बाद में फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 18 माइनस 2x ये ग्रेटर देन 0 मीन्स 0, 18 minus 2x, so we can write 2x is less than 18, so x is less than 9। तो हमें यहाँ से पता चला x greater than 0, यहाँ से x less than 9, तो जो भी हम स्क्वायर कट करने वाले हैं उसकी जो साइड लेंथ है वो बिटवीन 0 एंड 9 है, क्योंकि जब हमें x मिलेगा तो उसमें से कौन सा x हमें एक्सेप्ट करना है उसके लिए ये रेंज मिल चुका है। अब हमारा टारगेट क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, इसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो वॉल्यूम LBH, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 18 माइनस 2x, हमारा हाइट x है, हाँ मैंने बोला LBH बट ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, 18x इंटू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x। जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन करने में सिंपल रहे। तो सबसे पहले तो x, ये जो ब्रैकेट है इसमें से आप निकाल सकते हैं 2 कॉमन, यहाँ से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4, दिस वन इज 9 माइनस एक्स, दिस वन इज ऑल्सो 9 माइनस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर, एंड दिस वन इज फंक्शन इन एक्स। यहाँ तक आप आ गए, इसके बाद क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। मेन चीज है कि हम जो क्वेश्चन में सेंटेंस दिया है उसका मीनिंग समझे कि ये क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन दिया है, और किसे हमें मैक्सिमाइज करना है, उसको वन वेरिएबल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो एफ डैश एक्स, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, फॉर एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर का, तो 2 टाइम्स 9 माइनस एक्स, फिर 9 माइनस एक्स का, तो 9 का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, प्लस 4 इंटू 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन होगा x का, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब डिफरेंशिएशन तो आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में भी कर चुके हैं, तो इतना तो इजी कर लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 एंड 9 माइनस एक्स ये कॉमन निकाल देते हैं। अगर हम 4 एंड 9 माइनस एक्स को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा -2 एंड एक्स, दैट इज -2x। यहाँ से 4 हम निकाल चुके, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर था, तो ये 9 माइनस एक्स हो चुका है, तो 4 इंटू 9 माइनस एक्स इंटू 9 माइनस 3x,
अब ये जो अगेन यहाँ पर ब्रैकेट मिला है वहां से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो ये 4 3 12, 9 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर एफ डबल डैश देखते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स 12 इंटू 9 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 12 तो 0 नहीं हो सकता, तो या तो 9 माइनस एक्स 0 होगा या तो 3 माइनस एक्स 0 होगा। अब 9 माइनस एक्स 0 होगा तो एक्स का वैल्यू 9 हो जाएगा, बट हमें तो बोला था कि एक्स का वैल्यू बिटवीन 0 एंड 9 लाना है, बराबर। सो दिस वन इज नॉट पॉसिबल, हम पहले ऑलरेडी एक्स का रेंज डिसाइड कर चुके हैं। या तो आप ये सोचो कि अगर आप एक्स का वैल्यू 9 लेंगे तो ये 18 माइनस 18 0, बॉक्स का बेस ही नहीं बचेगा, फिर कैसे बॉक्स बनाएंगे आप। तो एक्स इक्वल टू 9 तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमें एक्स का वैल्यू 3 मिल जाएगा। अब हमें ये भी तो प्रूव करना है, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है। अब तक हमने ये प्रूव नहीं किया कि ये मैक्सिमम या तो मिनिमम दे रहा है, तो उसके लिए हमें एफ डबल डैश चाहिए। तो दिस वन इज अवर एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो 12 इंटू 9 माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम 3 माइनस एक्स का, तो 3 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया -1, देन प्लस 12, 3 माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे 9 माइनस एक्स का, तो 9 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया -1। अब फाइंड कर लेते हैं इसका वैल्यू फॉर एक्स इक्वल टू 3, तो एफ डबल डैश 3, एफ डबल डैश 3, तो सबसे पहले तो 12 इंटू माइनस, तो ये हो गया -12, 9 माइनस 3, और सेकेंड पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस एक्स है, तो एक्स की वैल्यू 3 रखने पर 3 माइनस 3 0, तो -12 इंटू 6, ये जो भी नंबर है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि f हैज लोकल मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू 3। ओके, तो मीनिंग क्या हुआ कुछ कि अगर हम जो स्क्वायर टीम था उसकी हर एक साइड से 3 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाला स्क्वायर अगर हम कट करते हैं तो हमें जो बॉक्स मिलेगा वो बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस लिख देते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्क्वायर, जो हम स्क्वायर कट करना चाहते हैं, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आप 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर अगर हर एक कॉर्नर से कट करेंगे और फिर उसको फोल्ड करके बॉक्स बनाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। ओके, दिस वन इज नंबर 17। नाउ नंबर 18, a rectangular sheet of 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without top, ढक्कन नहीं चाहिए। कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर से आपको स्क्वायर कट करना है। फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, जो फ्लैप्स है उसको ऊपर की तरफ मोड़ देना है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू बी कट, मीन्स अब जो स्क्वायर है उसकी साइड की लेंथ क्या होगी वो बताना है आपको। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी, इसकी लेंथ 45 और यहाँ पर 24 है। हमने हर एक साइड से स्क्वायर कट कर लिया है और लिख देते हैं लेट, जैसा फर्स्ट में किया था, लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली x लेंथ है तो ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। ओके, अब
जो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगुलर शीट था, ओके, यहाँ से आपने कट किया एक्स, इस साइड से भी आपने कट कर लिया एक्स, ये स्क्वायर है वो सब हर जगह से एक्स एक्स का है बराबर। उसका लाइन लेंथ हमने अभी जस्ट सपोज किया, दिस वन इज एक्स 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 एंड एक्स, ये सभी स्क्वायर जो कट किए उसकी लेंथ तो हमने एक्स सपोज कर ली। रेक्टेंगुलर शीट, यहाँ पर लेंथ हमने 45 सेंटीमीटर दिखाई थी, इसमें से एक एक्स तो यहाँ पर कट कर लिया आपने, सेकेंड एक्स आपने यहाँ पर कट कर लिया, तो इसका मतलब ये जो ब्लू पार्ट दिखाया गया है, ये ब्लू पार्ट कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स लेफ्ट से गया, एक्स राइट से गया, तो 45 माइनस 2x, ये जो ब्लू पार्ट रिमेनिंग बचा है वो, और फिर उसको यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि चलो भाई ये वाला है 45 माइनस 2x। ऐसे ही यहाँ पर लेंथ जो था, या तो जो भी अपग्रेड बोले 24 था, x ऊपर गया, x नीचे से कट हो गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा है ये जो पार्ट है वो कितना हो गया, 24 माइनस 2x, क्योंकि x ऊपर से कट हो गया, x नीचे से कट हो गया, टोटल 24 था तो उसमें से 2x चले गए, तो ये मैंने इस साइड दिखा दिया कि ये है 24 माइनस 2x, और जो हमने स्क्वायर कट किया था उसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया, ये है x, और बना दिया बॉक्स, ऊपर से खुला है बराबर, ढक्कन नहीं है, x ग्रेटर देन जीरो। अब ये जो 45 माइनस 2x है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम x की रेंज फाइंड कर लेते हैं कि भाई x की वैल्यू कहाँ से कहाँ पर होनी चाहिए। तो 45 माइनस 2x, दूसरा 24 माइनस 2x है, ये भी तो लेंथ है, तो ये भी होना चाहिए पॉजिटिव। फ्रॉम फर्स्ट 2x इज लेस देन 45, एक तो पहले से हमारे पास है x ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से 2x लेस देन 45, सेकेंड में से 2x लेस देन 24, तो अगर 2x लेस देन 24 है, क्योंकि ये तीनों इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, x पॉजिटिव भी होना चाहिए, 2x का वैल्यू 45 से लेस भी होना चाहिए, 2x का वैल्यू 24 से भी लेस होना चाहिए, तो अगर 2x का वैल्यू 24 से लेस है तो ऑटोमेटिकली 45 से तो लेस हो ही जाएगा, मीन्स इसके ऊपर ही हम फोकस करेंगे, तो 2x लेस देन 24 मीन्स x इज लेस देन 12, तो x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 12, यहाँ से हमें मिल चुका कि भाई आप जो भी x की वैल्यू लाएंगे वो बिटवीन 0 एंड 12 लेके आना, ये हमारे x की रेंज हो चुकी है, मीन्स जो हम स्क्वायर कट करने वाले हैं उसकी लेंथ है वो बिटवीन 0 एंड 12 होगी। अब हमें वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH लिखते हैं, तो x इंटू 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x है। अब ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर, तो मैंने मल्टीप्लाई करके रेडी रखा है, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ, ये होता है 4x स्क्वायर माइनस 138x प्लस 1080, फिर x भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080x. This one is in variable x, so it is function of x. अब आते हैं f dash x, तो f dash x 4x क्यूब, तो 4x क्यूब इनका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4 3 जा 12x स्क्वायर, देन माइनस 138x स्क्वायर, तो 138 मीन्स ओके 276 हो जाएगा, या 38 का डबल 276, so it is 276x and plus 1080. Okay, now everyone is divisible by
12, यस एवरीवन इज डिविजिबल बाय 12। तो अगर हम 12 कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 कॉमन निकालने पर 276 है। ओके तो ओके चलो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ये होता है 23x बराबर। और लास्ट का हो जाएगा आपके लिए 12 9 108, ओके 90, यस रेडी। नाउ दिस वन इज f डैश x। फैक्टराइजेशन हो सकता है अंदर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका। 90 के फैक्टर एडिशन 23, 18 5 जा, so one factor is x minus 18 and second factor is x minus 5। f dash x equal to 0, f dash x equal to 0 means 12 into x minus 18 into x minus 5 is equal to 0। 12 तो 0 नहीं हो सकता, तो या तो x 18 हो सकता है, बट यहाँ पर आपको पहले से पता है कि x की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 12 आना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x माइनस 5 इक्वल टू 0 से हमें आंसर मिलेगा x इक्वल टू 5। ये हमारे स्क्वायर की लेंथ आ चुकी है। बट अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया कि ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम, तो f डबल डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। अब देखो ये रहा हमारे लिए f डैश एक्स, वैसे ऊपर वाला भी यूज कर सकते हैं बराबर, f डबल डैश एक्स तो 12 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x माइनस 23x का डिफ्रेंशिएशन 23। अब हम फाइंड कर लेते हैं f डबल डैश की वैल्यू एट 5, तो इट इज 12 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया 10 माइनस 23। ये जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव है, क्या आएगा उसमें हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें तो ये देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो इट इज नेगेटिव, इसका मतलब एट x इक्वल टू 5 f ऑफ x मतलब कि वॉल्यूम हैज लोकल मैक्सिमम बराबर, लोकल मैक्सिमम है। तो इसका मतलब अगर आपको वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो ये जो रेक्टेंगुलर शीट था उसके हर एक कॉर्नर से स्क्वायर कट करना चाहिए, और वो जो स्क्वायर है उसकी लेंथ रखनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं therefore length of square is equal to 5 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।